तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सब लोग सीक्रेटली रूडिस की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी के बाद रूडिस को फिलिप से कुछ ऐसी अंदर की बातें पता चलती हैं जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। आखिर में रूडिस अपना स्पेशल मैजिक दिखाने के लिए एरिस और गिलेन के साथ एक खुले मैदान में जाता है और अचानक से उसका ऑप के रिएक्शन से वो सब एक अनोखी रोशनी की चपेट में आ जाते हैं। अब आगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर हजारों कॉमिक्स अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट जॉनर की कॉमिक्स मिलेंगी, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को पूरी देखने के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूडियस को अपनी पुरानी बॉडी में, जो कि एकदम अलग ही जगह। रूडियस सोचता है कि वो मर चुका है और अब वो आफ्टर लाइफ में है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंटिटी आता है जो कि रूडियस से बात करता है। रूडियस उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यह सुनकर वो एंटिटी खुद को ह्यूमन गॉड बताता है। आसान शब्दों में वो रूडियस को समझाने के लिए कहता है कि मैं वो गॉड हूँ जिसे तुम जानते हो। एंड देन वो रूडियस से कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ देख रहा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हालांकि तुम्हारे लिए अभी काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन चिंता नहीं, मैं तुम्हारी साइड हूँ। रूडियस ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और ह्यूमन गॉड पर भड़कने लगता है। रूडियस उससे कहता है, तुम और मेरी साइड, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुमने मुझे एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट किया, तो मेरी पहली लाइफ को भी बेहतर बना सकते थे जब मेरा मजाक बनाया जा रहा था। ये सब सुनकर ह्यूमन गॉड कहता है, वैसे मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर रूडियस कहता है, तो इसका मतलब मैं अपनी पुरानी बॉडी में नहीं लौटूंगा। ह्यूमन गॉड कहता है, हाँ सही कहा, तुम अपनी पुरानी बॉडी में नहीं लौटोगे। अभी तुम जिस बॉडी में वो तुम्हारी मेंटल बॉडी है, और हाँ, मैं चाहकर भी तुम्हें इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सुनकर रूडियस कहता है, इसका मतलब मुझे रीइंकार्नेट करने वाले तुम नहीं हो? ह्यूमन गॉड जवाब देता है, हाँ, ये सारे काम इविल ड्रैगन गॉड ज्यादा अच्छा करता है, मुझे ये सब नहीं आता। रूडियस पूछता है कि ये इविल ड्रैगन गॉड कौन है, लेकिन ह्यूमन गॉड बात घुमाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी एक एडवाइस चाहिए, लेकिन रूडियस उसे मुंह पे मना कर देता है। ह्यूमन गॉड उसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन काफी बार ना सुनने के बाद वो रूडियस से ना बोलने का कारण पूछता है। रूडियस ये सुनकर कहता है, तुम बस मुझे ट्रिक करना चाहते हो इसलिए। ह्यूमन गॉड जवाब देता है, ओके, तुम्हारी मर्जी, पर मेरी एडवाइस के बिना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर रूडियस कहता है, एक मिनट, क्या मतलब मर जाऊंगा? ह्यूमन गॉड रूडियस से कहता है, तुम एक माना कैलेमिटी की वजह से डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गए हो, और मान लो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो क्या तुम डीमन कॉन्टिनेंट में अकेले सरवाइव कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे खाना कम और लोग ज्यादा है, मॉन्स्टर्स तो यूं ही खुले घूमते हैं। रूडियस उसे तंग कर कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हारी एडवाइस। इसके जवाब में ह्यूमन गॉड कहता है, तो सुनो, जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उससे बात करना और उस पर भरोसा रखना, और वक्त आने पर उसकी मदद भी करना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस अपनी आंखें खोलता है और होश में आता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले अपनी बॉडी चेक करता है। थोड़ा सेफ फील करने के बाद वो आसपास देखता है। उसको एरिस दिखती है जो कि सो रही होती है। एरिस को देखने के बाद रूडियस गिलेन को ढूंढने लगता है, बट उससे गिलेन कहीं नहीं दिखती। गिलेन की जगह उसे एक आदमी दिखता है जिसे वो थोड़ा गौर से देखता है, और तब हम देखते हैं कि उस आदमी के बाल एमरल्ड ग्रीन कलर के होते हैं और उसके सर के बीच एक रेड स्टोन भी होता है। रूडियस उसे देखकर काफी डर जाता है क्योंकि वो एक सुपर ड्रेस का बंदा था। वो अपना वॉन्ड हाथ में लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा रूडियस को कुछ नहीं करता और शांति से बैठा रहता है। रूडियस ये देखकर उसे डरते डरते गुड मॉर्निंग बोलता है। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद रूडियस डीमन लैंग्वेज में उससे कहता है कि क्या तुम गॉड के बंदे हो? वो बंदा रूडियस को आम भाषा में कहता है, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं पता, मैंने बस देखा कि तुम दोनों आसमान से नीचे गिरे। इंसानों के बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए आग जलाई। इसके बाद रूडियस कहता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी बीस्ट गर्ल को देखा था? लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे बस यहाँ पर तुम दोनों ही मिले। देन रूडियस उसके पास जाकर बैठता है और उस बंदे को अपना नाम बताता है। वो बंदा रूडियस का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखकर रूडियस का एक अजीब बच्चा कहता है, और वो रूडियस से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रूडियस उससे कहता है कि जिस बंदे ने तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुम उससे ही डरोगे तो ये थोड़ा रूड होगा। रूडियस उससे उनकी करंट लोकेशन पूछता है। वो बंदा उन्हें बताता है कि तुम डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में
बियोगा रीजन में हो। ये सुनकर रोडियस कहता है हम सच में काफ़ी दूर आ गए हैं। वो बंदा रोडियस से पूछता है आखिर तुम यहाँ तक आए कैसे। रोडियस उसे बताता है कि हम एक माना कैलेमिटी की चपेट में आने के कारण यहाँ तक टेलीपोर्ट हो गए। वो बंदा रोडियस के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम दोनों को तुम्हारे होम टाउन तक मैं छोड़ कर आऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो सुपर्ट्स का नाम बदनाम हो जाएगा। हालांकि हमारी रेस पहले ही बदनाम हो चुकी है। लेकिन तभी हमें एरिस की चीख सुनाई देती है। एरिस उस सुपर्ट रेस के बंदे को देखकर काफ़ी डर जाती हैं और काफ़ी से मेरा मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा। वो गिलेन को आवाज़ें लगाने लगती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन रोडियस उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो बंदा एरिस को देख कर कहता है हाँ ये हुआ ना एक नॉर्मल रिएक्शन। रोडियस पूछता है तो क्या मैं अब नॉर्मल हूँ। वो बंदा कहता है हाँ पर एक अच्छे वे में। जिसके बाद एरिस डरते हुए उस बंदे को अपना नाम बताती है और अब फाइनली हमें उस बंदे का नाम भी पता लगता है। वो बंदा अपना नाम रोईजेट बताता है। एरिस रोईजेट से डरना बंद कर देती है और उनके आपस में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों अपने सफ़र पर निकलते हैं और काफ़ी देर तक चलने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिस और रोडियस थोड़ा आगे जाकर रोईजेट पर झांक रहे होते हैं। रोईजेट मॉन्स्टर्स हंट कर रहा होता है। एरिस और रोडियस को देखकर वो थोड़ा बैड फील करता है। वो कहता है मैंने तुम दोनों को मेरा पीछा करने से मना किया था ना। एरिस उसके सवार को इग्नोर करते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर कहाँ है जबकि तुम इतने दूर थे। रोईजेट जवाब देता है मेरे फोरहेड पे जो आँख है उसके कारण। वैसे तो अगर मेरे पास ये आँख होती नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहता। एरिस कहती है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। रोईजेट कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह चलते चलते वो एक विलेज में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि विलेज के बाहर एक बंदा आकर रोईजेट से डीमन गॉड लैंग्वेज में बात करता है एंड वो कहता है हम ऐसे ही किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। ये सुनकर रोईजेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूरने लगता है। इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि उस बंदे का नाम रॉबिन है। रोईजेट वापस रोडियस और एरिस के पास आता है। वो बताता है कि वो लोग उनके चीफ को बुला रहे हैं और इसके बाद शायद वो हमें अंदर जाने दे। रोईजेट रोडियस को बताता है कि मेगट्स एक दूसरे से दूर होकर भी टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पर विलेज का चीफ आता है जिससे रोडियस डीमन गॉड लैंग्वेज में बात करता है। बट उस चीफ को ह्यूमन लैंग्वेज आती थी। वो रोडियस के गले में एक नेकलेस को देखकर कहता है ये नेकलेस तुम कहाँ से लाए। रोडियस बताता है कि ये मुझे मेरी टीचर रॉक्सी ने दिया है। रॉक्सी का नाम सुनकर रॉबिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड हमें पता लगता है कि रॉक्सी रॉबिन की बेटी है एंड वो विलेज रॉक्सी का होम टाउन है। इन सब के बाद वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं। रोडियस रॉबिन से डीमन गॉड लैंग्वेज में बात करता है एंड रॉबिन उसे बताता है कि उसकी रॉक्सी से 20 सालों से बात नहीं हुई। एंड इसके बाद रोडियस उसे पूछता है कि मेगट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है। रॉबिन जवाब देता है अगर सबको सही चला तो 200 साल और शायद रॉक्सी इस साल 44 ईयर की होगी। देन वो रोडियस से पूछता है क्या रॉक्सी ठीक है एंड वो अब कहाँ पर है। रोडियस कहता है कि वो अभी ठीक है और उसने अपने लेटर में बताया था कि वो अभी शिरोनी किंगडम में है। एंड ऐसे ही वो आपस में बातचीत करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रोईजेट, रोडियस, एरिस और विलेज का चीफ एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच एरिस को नींद आने लगती है तो इसलिए वो एरिस को सुला देते हैं। विलेज का चीफ कहता है शायद तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। रोडियस जवाब देता है हाँ वो तो है। इसके बाद वो चीफ कहता है कि तुम दोनों अपने घर वापस कैसे जाओ। रोईजेट जवाब में कहता है इन दोनों को घर छोड़कर मैं आऊँगा। लेकिन चीफ उससे कहता है कि क्या तुम टाउन्स पे जा भी सकते हो। रोईजेट ये सुनकर जवाब देता है इन बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत देता है तो मैं उसे खत्म। ये सुनकर चीफ कहता है क्या तुम ऐसे अपना गोल अचीव कर लोगे। रोडियस ये सुनकर बोलता है कैसा गोल। रोईजेट उसे बताता है कि मैं अपने क्लैन की डिसग्रेस को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर रोडियस मन में कहता है ये शायद इम्पॉसिबल है। पर दिन रोडियस उससे कहता है कि लेकिन ये भी तो सच है कि सुपर्ट ने अपने एनिमीज। ये सुनकर रोईजेट गुस्से में कहता है नहीं ये सब झूठ है। ये सब बस लाप्लस की एक चाल थी। उसने हमें धोखा दिया। एंड इसके बाद वो रोडियस को पूरी बात बताने लगता है। वो उससे बताता है कि 400 साल पहले एक वॉर हुआ था। हम सुपर्डिया लड़ने के लिए स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस वॉर में लाप्लस ने हमें न्यू स्पीयर्स बना कर दिए और पुराने को फेंक देने को कहा। ना चाहते हुए भी सुपर्डिया को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन थोड़े वक्त बाद हमारा खुद से कंट्रोल जाने लगा। हमने अपने हाथों से अपने दोस्तों और परिवारों को मारना शुरू कर दिया और ये सब इन स्पीयर्स की वजह से हुआ। मेरे पास ये जो स्पीयर है ये मेरे बेटे का है। उसने मुझे कर्ज से बचाने की। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद रोडियस सोचता है 400 साल अकेले। हाँ उसे कैसा फील होगा। गुस्सा, रिग्रेट्स। वो उठकर रोईजेट को कहता है मुझसे जितना बन पड़ सकेगा मैं करूँगा हेल्प करने के लिए। ये सुनकर रोईजेट थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रोडियस, एरिस और रोईजेट निकलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं।
उन्हें सी ऑफ करने रॉबिन और एक बंदी आती है। रूडियस उससे पूछता है कि ये कौन है। रॉबिन जवाब देता है, ये मेरी वाइफ। रॉबिन रूडियस को एक नाइफ गिफ्ट के तौर पर देता है, जिसके जवाब में रूडियस थैंक यू कहता है और पूछता है कि क्या मैं आपको फादर इन लॉ बुला सकता हूँ। रॉबिन उसे मना कर देता है और इसके बाद वो तीनों वापस अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूलें। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।